जय श्री राधे बंधुओं, जय श्री श्रीमन नारायण। सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी को जय श्री राधे। बंधुओं, विदुर और उद्धव जी से वार्तालाप शुरू था। उसी विषय पर, उसी प्रसंग में आगे की कथा कहते हैं हम। जय श्री राधे। बंधुओं, साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूँ, और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आने पर किसी और का हो गया। इसलिए भगवान न तो प्रसन्न होते हैं और न तो कहते हैं कि तू मेरा है। बंधुओं, मंदिर में जो भगवान का था वह घर लौटने पर यह भी भूल गया कि वह किसका है। भगवान को वैसे कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूँ और अन्य किसी का नहीं हूँ। कृष्ण तत्वा अस्मि न चास्मि परस्य, अर्थात जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान से हर रोज प्रार्थना करो कि आप एक बार कह दें कि तू मेरा है। भगवान जब कहें कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। बंधुओं, आगे, तुलसी कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की जित खींचो उत जान। अर्थात बंधुओं, मैंने आपकी पट्टी गले में बांध ली है। हे प्रभु, मैंने आपकी पट्टी गले में बांध ली है। मैं पापी हूँ, फिर भी आपका हूँ। मैं कुत्ता हूँ, किंतु राम जी का। परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा जब आपको अपना ले तब उन्हें जो काम पसंद आए वे ही काम करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतुष्ट मत हो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है बंधुओं, वह प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करें, भगवान तुम्हें याद करें, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था बंधुओं। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया था? उद्धव जी कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, आप बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने आपको 1 बार नहीं 3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैं कुछ न दे सका। इसलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान दे देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से बंधुओं अश्रुधारा बह निकली। प्रेम से बेबल होकर वे रो पड़े। बंधुओं, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम बेहवलः। अर्थात परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्ध्यान होने के समाचार सुनकर तथा परम धाम जाते समय भी प्रभु मुझे याद किया ऐसा जानकर और उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम विह्वल होकर रोने लगे। बंधुओं, उद्धव जी बद्रिका आश्रम गए और विदुर जी
मैत्रेय ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती और सफल भी नहीं होती। तो ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। बंधुओं, विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए और गंगा जी को बड़ी महिमा है। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी के किनारे के ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसों के चरणों का उन्हें स्पर्श लाभ होता रहा है। इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रह रही है। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातिहीन होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। विदुर जी कहते हैं, बंधुओं, मैं जातिहीन अवश्य हूँ, किंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। अतः मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। बंधुओं, भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यह कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न होने पाए तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे ही दोष के कारण मिलन नहीं हो रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है और ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्मरूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी होता है। बंधुओं, आश्रम में आकर विदुर जी मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। और उनके विनय विवेक से सभी को आनंद मिला। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, बंधुओं, कि विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूँ। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ था। जय श्री राधे। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की और चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरों का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा ने सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर चोर घबरा गए और चोरों के चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वह सारी धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए और वहां राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर हैं और उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने देहांत दंड दिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब मांडव्य ऋषि को बध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं हैं। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया और ऋषि को बध स्तंभ से नीचे उतारा गया और सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप होने लगा कि मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि ने क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते हैं, बंधुओं, राजन, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया।
मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। तो बंधुओं, जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव ऋषि कहते हैं कि मुझ निष्पाप को सजा क्यों, मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास था उन्हें बंधुओं। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई भी पाप नहीं किया है तो भी मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई। यमराज घबरा गए बंधुओं। उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो ये मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 बरस के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभाया था, उसी पाप की यह सजा दी गई है। जाने या अनजाने में जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। बंधुओं, भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करें तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर में जाते हैं बंधुओं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला हूँ, किसी का ठगा होगा, जो कुछ भी कुकर्म किए होंगे वे सभी तुम्हें अर्पित करता हूँ। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।